बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इंसान जो पैसा कमा रहा है, चाहे वो शख्स जॉब करता है या बिज़नेस करता है या किसी भी तरीके से पैसा कमा रहा है, तो उसका सबसे पहले जो आ जाता है वो आ जाता है ख़र्चा, कि वो एक्सपेंस कितना करता है। अगर इनकम के बाद एक्सपेंस करने के बाद उसके पास जो रकम बचती है वो बचती है सेविंग। अब सेविंग के भी दो तरीके हैं। एक सेविंग वो होती है जो इंसान अपने बैंक में पैसा इकट्ठा करता रहता है, जिसको हम सेविंग अमाउंट कहते हैं। उससे क्या होता है कि उसकी जो पैसे की वैल्यू है वो डाउन हो रही है डे बाय डे। लेकिन अगर यही सेविंग वो कहीं जगह पे इन्वेस्ट कर देता है, तो उसकी जो सेविंग है वो मल्टीप्लाई होके उसको प्रॉफिट देना शुरू कर देती है। अब इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान या भावलपुर के अंदर काफ़ी सारे सेक्टर हैं जहाँ पे आजकल की ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल इन्वेस्टमेंट कर रही है। मिसाल के तौर पे इसमें भी 3-4 चीज़ें हैं, मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूँ। नंबर 1 पे जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है गोल्ड। लोग क्या करते हैं कि अपनी सेविंग को इन्वेस्ट कर देते हैं गोल्ड के अंदर। गोल्ड बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आजकल की मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है गोल्ड की, कभी हाई हो जाती है कभी बिल्कुल लो हो जाती है, तो वहाँ पे भी लोगों का थोड़ा सा अमाउंट जो है वो रिस्की है। और गोल्ड है भी बहुत महंगा। आज के रेट तकरीबन समझ लें कि 5 लाख रुपए तोला रेट है गोल्ड का। इसी के हिसाब से आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल जो लगी हुई है वो क्रिप्टो या ट्रेडिंग के अंदर, उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी लोग करते हैं। लेकिन ये भी एक बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि रिस्की है। ट्रेडिंग ख़ास तौर के अंदर बहुत रिस्की चीज़ है, ये कोई सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है पहले कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती कैसे है, ये स्टॉक मार्केट है क्या चीज़, इसको समझना चाहिए, फिर इसके अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो चौथी चीज़ आ जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए वो आ जाती है रियल स्टेट। रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एक टेंजिबल चीज़ मिलेगी जिसे आप छू सकते हैं। अगर आप प्लॉट लेते हैं तो वो आपके सामने होगा, आप उसको छू सकते हैं, आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर आप घर ले लेते हैं, बनाया बनाया फ्लैट ले लेते हैं, कमर्शियल शॉप ले लेते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आ सकती है कि वो आपके आंखों के सामने इन्वेस्टमेंट होगी। और ये सबसे मैं समझता हूँ कि सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट होती है जो रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं। आजकल आप देखेंगे जिस मर्जी सेनेटर को उठा के देख लें, जिस मर्जी पॉलिटिशियन को उठा के देख लें, जितने मर्जी बड़े बंदों को उठा के देख लें, हर बंदे ने इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट सेक्टर के अंदर लाजमी की होगी। तो ये एक बेहतरीन सेक्टर है जहाँ पे आपकी सरमायाकारी महफूज रहती है और डे बाय डे ये बढ़ती भी रहती है। ये आपको फ़ायदा देती है। अगर आप फ्लैट या घर ले लेते हैं तो ये आपको रेंटल इनकम की मद में हर महीने प्रॉफिट भी देती है। तो आप हमेशा कोशिश किया करें, अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट किया करें रियल स्टेट सेक्टर के अंदर।